बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है स्फटिकीकरण। देखते हैं स्फटिकीकरण क्या है। बच्चों, समुद्री तट पर आप समुद्र में घूमने जाते होंगे, वहाँ के तट भी देखे होंगे कि समुद्री तट पर जहाँ चट्टानों का भाग होता है वहाँ समुद्री लहरों का जल क्या होता है, टकराता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी देखते हैं कि बड़े समुद्र के किनारे बड़े बड़े जो पत्थर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? समुद्र के जल को रोकने के लिए, ताकि उनका जो किनारा है, जो समुद्री तट है या जो समुद्र के किनारों से जो रोड जा रहे हैं, सड़कें जा रही हैं, उनका कोई नुकसान न होगे। तो जल आता है और उन चट्टानों से टकराते हैं और टकराकर वापस समुद्र के अंदर चला जाता है। तो वहाँ समुद्री लहरों का जल जो है वो टकराता है सागरी जल के तुषार चट्टानों से टकराते हैं। यह जल लवण युक्त होता है, उसमें लवण मतलब नमकीन क्षार युक्त होता है। कुछ जल चट्टानों में रिस जाता है और सूरज की गर्मी से जल का वाष्प होकर जल निकल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा नमक कैसे तैयार किया जाता है। समुद्री जल को, जो क्षारित जल है, उसको छोटी छोटी समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित किया जाता है। क्यारियों में पानी भरा जाता है, तो उसमें जो जल है वह वाष्प बनकर ऊपर चला जाएगा और जो उसमें क्षार है, नमकीन युक्त, वह नमक धीरे धीरे नीचे क्यारियों में बैठना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया होती रहती है। तो उसी तरह जो लवण युक्त जल है वह चट्टानों में रिस जाता है और सूरज की गर्मी से जल जो है वह वाष्प बनकर निकल जाता है और जल में स्थित जो लवण का स्फटिकीकरण होता है, स्फटिकी अधिक जगह व्याप्त करता है और जब वह अधिक जगह व्याप्त करेगा तो चट्टानों में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। अधिक जगह घेरने के लिए, अधिक जगह हमें बैठने के लिए हमें अधिक जगह चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसमें तनाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा और चट्टानों के ऊपर रंध्र, छिद्र तैयार होने शुरू हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप चट्टानों का जो पृष्ठभाग है वह मधुमक्खियों के छत्ते जैसा दिखाई देता है। देखिए, आपको दिखाया गया है, छत्ते जैसा भाग आपको दिखाया गया है। देखिए, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा जल। जल के कारण कैसे होता है यह भी हम देख लेते हैं। जल शुष्क उष्ण प्रदेशों में, कहाँ पर? शुष्क उष्ण प्रदेशों में सूर्य से तपी हुई चट्टानों पर वर्षा का जल, सूर्य से तपी हुई, क्या सूर्य से तपी हुई है बच्चों? चट्टान। सूर्य के तापमान से चट्टानें क्या होती है, तपने लगती है, गर्म हो जाती हैं। तो उन चट्टानों पर वर्षा का जल जब गिरता है तो चट्टानें चटक जाती हैं और जब चटक जाती हैं तो धीरे धीरे टूटने लगती हैं। उनका अपक्षय होना स्वाभाविक है। और कुछ प्रदेशों में वर्षा का जो प्रमाण होता है वह बहुत अधिक होता है। वर्षा का प्रमाण, बहुत तेज वर्षा होती है। ऐसे प्रदेशों में केवल जल रिसने से ही विविध प्रकार की चट्टानों का अपक्षय होता है। जैसे कौन कौन सी चट्टानें हैं? बालुकाष्म है, संपीड़न आदि चट्टानें। ये चट्टानें केवल बालू के कण एकत्रित आकार और उस पर दबाव पड़ने से तैयार होती हैं। इसमें बालू की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। कीचड़ जैसे पदार्थ से भी बालू के कण एक साथ आ जाते हैं। ऐसे चट्टानों में जब जल रिसते ही
एक साथ आए हुए बालू के कण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अब बालू के कण जब अलग हो जाएंगे तो एक कण मुख्य चट्टानों से, अपनी चट्टानों से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद इनका कणात्मक अपक्षय होता है। आप अपनी पुस्तक पेज नंबर 26 आकृति क्रमांक 3.4 आप देख सकते हैं। कुछ समय बाद तापमान और जल इन दोनों घटकों से अपक्षय होता है। तापमान भिन्नता के कारण चट्टानों का सिकुड़ना और प्रसरण होकर उनकी जोड़ अथवा दरारें क्या होती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, दरारें बढ़ जाती हैं। बार बार उनका सिकुड़ना, फैलना जब होता है तो उसमें जो दरारें पड़ती हैं वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं। और जब फैल जाती हैं तो उनकी दरारें चौड़ी हो जाती हैं। उनमें जल संचित होकर चट्टानों के बड़े भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस अपक्षय को हम कभी कभी छिन्न भिन्न अपक्षय भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आकृति क्रमांक 3.1, क्या देखेंगे, 3.1 आकृति क्रमांक 3.1 आ देख सकते हैं पेज नंबर 23 पर। खंडित विखंडित अपक्षय होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों पवन। पवन के कारण कैसे अपक्षय होता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में तीव्र आंधियाँ चलती हैं। आंधी आप लोगों ने देखी होगी, गांव भी जाते हैं, आंधियाँ देखी होंगी, किस तरह से आंधियाँ चलती हैं। वह अपने साथ चट्टानों की ऊपरी परत उड़ाकर या उखाड़कर लेकर चलती हैं, जिससे चट्टानें टूट जाती हैं। बार बार आंधियों के चलने से चट्टानें घिस जाती हैं और कालांतर में वे टूट जाती हैं। तो बच्चों इन कारणों से भौतिक अपक्षय होता है। आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए। नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं।